तो हेलो डियर नर्सेस। आज हमारे साथ एक और सक्सेसफुल स्टोरी है, नर्स जॉब इन स्लोवेनिया। और हमने सक्सेसफुली टीआरसी अप्रूवल मिल गया है। प्रीति, नर्स फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से हो ना आप? कहाँ से हो नर्स? यस सर। दिल्ली ना? सो नरेला। यस। या सो दिल्ली। प्रीति, नर्स फ्रॉम दिल्ली। तो प्रीति से बात करेंगे आज हम, और जानेंगे कि कैसा रहा उनका सफर वेलकेयर ओवरसीज के साथ, और थ्रू आउट द प्रोसेस हम किस तरह से हेल्पफुल थे और हर चीज़ें किस तरह से हुई, हम सब जानेंगे प्रीति से। तो प्रीति, आप पहले तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो कि आप कहाँ से हो, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और कैसे आपने अप्लाई किया था हमारे साथ, प्लीज। Okay, thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Preeti. I'm from Delhi, basically from Haryana, but my born in Delhi. So I both have both of genes in my body, and I had a experience in pediatric medical ICU, and I had a nursing BSc honors from the Guru Gobind Singh University in Delhi. And currently, I'm working in a pediatric ICU in Fortis Hospital. In my last day, in the 31st, yes, tomorrow. And now in currently I'm in that situation. I can't explain to you, but this journey is very special for me. I especially thanks for my team to guidance me in regarding this scenario and process. It's being like a nurse is very tough profession for me because my parents is very supportive to me, and when I when I listen regarding your uh, journey, that time I will very nervous. But when I join your team, I very happy because you give me a guidance and good pathway to reach my goal and aims. ओके। तो जब आपका, देखिए, आपका जब इंटरव्यू हुआ था, आपको पता है, तो उस बैच में 12 नर्सेस थी। उस दिन हमने 12 नर्सेस को इंटरव्यू किया था, और उसमें से आप 4 सेलेक्ट हुई थी। तो मतलब ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी के जो नर्स है सेलेक्ट नहीं हुए, आपको पता है कि अगर सेलेक्ट नहीं होंगे तो आगे हम प्रोसेस भी नहीं कर सकते, है ना? तो वो भी एक एक प्लस पॉइंट था आपके लिए कहीं ना कहीं, शायद, जो आप सेलेक्ट हो गए, मतलब, है ना? तो वो एक अच्छा पॉइंट था। सिलेक्शन के बाद कैसा था प्रोसेस, लाइक कितना फास्ट प्रोसेस हुआ टिल टीआरसी अपॉइंटमेंट लेना, ये सब सारी चीजें कितना स्मूथ था? क्या आपको कोई डिफिकल्टीज हुआ इस सारी चीजों में, या क्या था आपका एक्सपीरियंस? नहीं, मेरे इवन सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, इवन वो भी बहुत फास्ट वे में हुआ था, बहुत जल्दी मुझे रिस्पॉन्ड भी मिला था उसके लिए। जब मेरा इंटरव्यू के लिए क्लियरेंस के बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं सेलेक्ट हो गई, तो उसके बाद मुझे बहुत कम टाइम अपने आप को देना पड़ा इस प्रोसेस के लिए। बल्कि मैं बहुत टेंस थी, जैसे मैं एक्सपीरियंस लोगों का सुनती थी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती, समटाइम्स इवन योर टीम इज नॉट गिविंग रिस्पॉन्ड टू यू। बट मुझे हर चीज पे गाइडेंस मिला, मुझे एक पाथवे के साथ कि आपका स्टेप बाय स्टेप, मुझे बहुत मतलब लाइक फ्यू मंथ्स भी नहीं थे जो मैंने ये चीज अचीव कर ली। और इतनी जल्दी, इवन मैं अभी बहुत जल्दी सोच रही थी कि इतना जल्दी सब कुछ क्यों हो गया है। बट आई एम वेरी हैप्पी, ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस था। तो इतना मैंने कभी सच में सोचा नहीं था। सीरियसली आई कांट एक्सप्लेन, ओके। तो आपके बट आई साथ एम वेरी हैप्पी। आ, आपके साथ कोऑर्डिनेशन में विकास सर है, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? तो जिनके थ्रू मैं आप लोगों से मिली हूँ, अ, आशीष जी। मतलब वो भी बहुत अच्छे थे। फर्स्टली तो मैं उनसे मिली थी किसी और के थ्रू। इवन जब उन्होंने मुझे गाइड, हाँ जी, जब सर ने मुझे गाइड किया तो सर को मैं इतना नहीं जानती थी, बट जब आशीष सर से मैं डायरेक्टली मिली, उन्होंने मुझे मुझे समझाया कि क्या चीज है। मतलब मैं बहुत कंफ्यूजन स्टेज में थी कि मुझे क्या करना चाहिए, इवन क्योंकि मैंने कभी आउट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ, बस मेरा विश था कि मुझे एक एक्सप्लोर करना है कि नई जगह क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, वहां पे क्या सीखने को मिलेगा। तो फिर सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए कि अब अगर ये नहीं तो ये कंफर्टेबल है। मतलब जैसे एक सुटेबल एक जर्नी होता है, जैसे मैंने सोचा था कि फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे जाऊंगी, तो मुझे वो चीज ऐसे मिली। तो सीरियसली ही इज वेरी नाइस गाय, तो अभी तो लाइक अ आपका फैमिली। टीआर, अब तो मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, इवन कुछ भी मुझे डाउट होता है तो मैं उनसे फ्रीली पूछ पाती हूँ। और अभी तो आपका टीआरसी भी आ गया है और टिकट भी हो गया है, और आप ट्रैवल कर रहे हो। 7th को है ना आपका अराइवल? यस सर।
तो आप चार इवन लोग, टिकट्स के अनीता, रिगार्डिंग भी उन लोगों ने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मेरा अनीता फर्स्ट आप, टाइम था। मनप्रीत एंड जेनिसा, आप चारों साथ में जा रहे हैं, करेक्ट? जनिशा। यस सर। यस सर। ओके। तो अभी तो आपका टीआरसी भी आ गया, सारी चीज़ें हो गई है, तो अभी आप क्या बोलना चाहेंगे फाइनली हमारी वेलकेयर ओवरसीज की सर्विसेज के बारे में? कैसा थ्रू आउट द प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है? आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं जो भी नर्सेस आपको देखेगी, तो हमारे बारे में क्या सर आप बोलना चाहेंगे? मेरे साइड से फीडबैक बस एक ही है कि अब जब भी कोई मुझसे मेरे रिगार्डिंग पूछेगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों का नाम लूंगी, क्योंकि इससे अच्छा वे मुझे नहीं लगता अभी तक किसी को मिलेगा। बहुत इजी वे और बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग था ये। मतलब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग हर चीज एक्सप्लेन करके देते हो। बिकॉज किसी का भी फर्स्ट टाइम है तो उनको भी फील नहीं होगा कि वो फर्स्ट टाइम इस जर्नी को फील करेंगे। तो मेरा फीडबैक बस इतना ही है, और इससे शायद सबको समझ आएगा कि जब भी कुछ ऐसे कुछ भी सिचुएशन या किसी को गाइडेंस की नीड होगी तो मैं डायरेक्टली आप लोगों का कांटेक्ट नंबर उन्हें सेंड कर दूंगी और बोलूंगी बस इनसे बात कर लो, और किसी की ने कभी नीड नहीं पड़ेगी। तो सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी विद माय जर्नी। थैंक यू सो मच सर, टू आशीष सर एज वेल। हाँ, या आशीष जी भी आपके साथ थे, तो कहीं पे भी आपको कुछ ग्लिच नहीं लगा और सारी चीज़ें आपकी सक्सेसफुली हुई, करेक्ट टिल डेट? नहीं सर, इवन एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए भी उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस जर्नी में कोई भी सफर किया है कुछ भी। बस मेरे यही। लिए वर्ड, मेरे पास लाइक आप, स्पीचलेस, कोई वर्ड्स नहीं है मेरे तो पास एक्सप्लेन आप करने के लिए। जैसी नर्सेस का साथ रहे, हम तो साथ आपके है ही, हमारी ब्लेसिंग्स तो यहाँ पे भी नहीं, तुम स्लोवेनिया में भी रहोगी तब भी हम आपके साथ ही है। तो सारा चीज़ हम अरेंज भी कर रहे, सारे चीज़ें सब करके देंगे आपको। बस आपका जो काम है आपको वो करना है, जो आपको काम असाइन किया हुआ है वो आपको जी करना है, उसको फॉलो करो, है ना? और अच्छे से करो। किसी दूसरे की बातों में आके अपना काम खुद नहीं बिगाड़ना है, कहने का मतलब। क्योंकि हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं ओके। रहता है ना? ये मैं आपको एक यस सजेशन सर, दे रहा यस हूँ, है डेफिनेटली। ना? तो कोई कुछ करेगा तो उससे आपको अपना माइंड सेट चेंज नहीं करना है। आपका जो काम है, आपको आपके एम्प्लॉयर ने जो काम दिया है, आप उसको फॉलो करो। कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे पूछो, ओके। कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे पूछो, हमारी टीम से पूछो। कि ओके सर। दूसरे पे आप कुछ भी ट्रस्ट करके या बातों में आके फिर आप अपना नुकसान खुद कर लेंगे। तो वो चीज़ें नहीं करना है आपको। जो सही से करोगे सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ भी अच्छे से होगी। आप वहाँ जाओ, काम करो, 1 साल काम करो, 2 साल, 3 साल, जितने साल करना है करो, और वहाँ का लैंग्वेज पास कर लो तो आप रजिस्टर नर्स भी बाद में शायद बन सकते हो वहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको करने के लिए, और अल्टीमेटली आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, क्योंकि आपको वो सपोर्ट चाहिए आई थिंक। और पेरेंट्स को आप सपोर्ट यस सर। करो। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके पेरेंट्स जल्दी रिकवर हो जाए और आप खुशी से रह पाओ, क्योंकि इतने दूर जा रहे हो, है ना? और एक एक इस सिचुएशन में बहुत दिक्कत होती है, पता है मुझे, बट क्योंकि मैं खुद ये चीज़ों से गुजर चुका हूँ फॉर माई पेरेंट्स, एंड दैट वाज लाइक वेरी पेनफुल, दो सी दो सिचुएशन। बट एक टाइम से टाइम वो चीज़ें निकल जाएगी जब, और कुछ ना कुछ तो अच्छा ही, कोई भी चीज़ होती है तो अच्छे के लिए ही होती है। तो आई थिंक आपका ये थोड़ा खराब टाइम भी है और अच्छा टाइम भी है, तो दोनों मर्ज होके कहीं ना नहीं सर, ये टाइम मुझे कहीं और स्ट्रांग बना रहा है। और स्ट्रांग बनना। आपको आपको हारना नहीं है और आपको आगे बढ़ना है ना? और ऐसे ही आगे बढ़ते यस रहो, सर। माँ बाप का नाम रोशन करो, उनको सपोर्ट करते रहो। आप, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप उनको सपोर्ट करो, और कभी नहीं भूलना है, और आगे बढ़ते रहो। एंड गॉड ब्लेस यू, यही बोलना चाहूंगा मैं। थैंक यू ठीक है, सो मच सर। थैंक यू सो मच। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। बाय। बाय सर। या, थैंक यू सर। ओके।